चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था स्पीड ऑफ साउंड देखा था हम लोग ने। तो पहले हम लोग ने निकाला था जो न्यूटन साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, पी बाई रो है। तो पी बाई रो से हमने निकाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा और डेंसिटी ऑफ क्या एयर रखी और इससे वैल्यू निकाली 280 के आसपास हमारी वैल्यू आ रही थी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो लगभग 332 मीटर पर सेकंड आ रहा था। फिर हमने देखा कि कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है। तो न्यूटन साहब ने क्या सोचा, न्यूटन ने सोचा कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो उन्होंने सोचा, इन्होंने ऐसा विचार किया, लेकिन वो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, क्योंकि ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतना जल्दी फॉर्म होते हैं कि जो हीट है उसको निकलने का समय ही नहीं मिलता है। तो ये प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो कोई लेकिन क्वेश्चन देखो ज्यादातर एडियाबैटिक और रियल में ही आएगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन घुमा दिया, उन्होंने पूछा न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने कैसा प्रोसेस बताया, साउंड ट्रेवल का प्रोसेस कैसा बताया, आइसोथर्मल। ठीक है, और न्यूटन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है। लेकिन क्या ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। फिर इसका करेक्शन किसने प्रेजेंट किया, इसका करेक्शन लाप्लास ने प्रेजेंट किया। और लाप्लास ने ये बताया कि जो कंप्रेशन और एयरफ्रिक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि ड्यूरिंग द कंप्रेशन हीट जनरेट, प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है और हीट क्या होती है, जनरेट होती है। और रेयर फ्रैक्शन में कंप्रेशन आपका डेंसिटी और प्रेशर क्या होता है, कम होता है, हीट लिबरेट होती है और वहां पे कूलिंग होती है। तो हीटनेस कहां पे बढ़ेगी, कंप्रेशन में, और कूलनेस कहां पे होगी, रेयर फ्रैक्शन में। ये न्यूटन के अकॉर्डिंग भी हो रहा था, ये चीजें न्यूटन के अकॉर्डिंग भी हो रही थी। लेकिन न्यूटन कह रहे थे कि हीट निकलेगी तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और अगर हीट आई तो वो मतलब एटमॉस्फेयर से आ गई, तो मतलब जो भी है कि समय मिल रहा था। लेकिन एक्चुअल में क्या है, समय आपके पास उतना नहीं है। कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन इतनी तेजी से होता है कि समय प्रॉपर नहीं मिलता है। तो हम ये प्रोसेस बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने पीवी की पावर गामा का यूज किया और वहां से ये इक्वेशन निकाली थी। स्पीड ऑफ साउंड क्या निकाला था, अंडर रूट गामा पी बाई रो, गामा पी बाई रो। यहां पर पी क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो क्या था, डेंसिटी, ये स्पीड ऑफ साउंड है। और गामा क्या है, एडियाबैटिक, गामा बराबर एडियाबैटिक कोएफिशिएंट कर लो, सीपी बाई सीवी कह लो। ठीक है, ये किसके बराबर है, 1 + 2 बाई एफ। ठीक है, और हम बोलते हैं, सही तो है, ठीक है, 1 + 2 बाई एफ। हम ये बोलते हैं जनरली कि जो एयर है वो मोस्टली किसमें है, नाइट्रोजन है, 71% तो क्या है, नाइट्रोजन है। तो हम इसे बोलेंगे डाइटोमिक गैस है। ठीक है, जो एयर है मोस्टली क्या है, डाइटोमिक। तो यहां पर एफ कितना लेंगे, 5, एफ कितना लेंगे, 5। तो वहां से गामा कितना आएगा, 1.4। जैसे इसको एफ बराबर 5 रख दीजिए आप, तो गामा क्या आया, 1.4। इसकी वैल्यू यहां पर रखिए, तो ये वही 1.4, इसका 1.01 × 10⁻⁻⁻ +5। ठीक है, अपॉन कितना, 1.29। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग आपका 332 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बात समझिए, ये हमने क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। किस में निकाल रहे हैं, एयर में निकाल रहे हैं। क्या किसी भी मीडियम में निकाल सकते हैं, बिल्कुल किसी भी मीडियम में निकाल सकते हैं। उस मीडियम में हमको प्रेशर पता हो और उस मीडियम की क्या पता हो, डेंसिटी। अब मैं कह दूं हाइड्रोजन में निकालो, हाइड्रोजन में निकालो, तो उसकी हमको डेंसिटी पता हो, उसमें क्या हमको प्रेशर पता हो, तो हम किसी भी मीडियम में निकाल सकते, इट नॉट नेसेसरी। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करेगी। कोई भी स्पीड है तो किस पे, मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो हम मान लीजिए एयर में ट्रेवल कर रहा है तो अलग है। ठीक है, साउंड सॉलिड में अलग है और लिक्विड में अलग है, वो तो है ही। लेकिन एयर भी अलग अलग एयर है। मान लो प्योर हाइड्रोजन है या प्योर ऑक्सीजन है, तो उसमें कुछ अलग होगी वेलोसिटी, उसमें क्या होगी वेलोसिटी, कुछ अलग होगी। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब इतना हमको समझ में आ गया। तो हमने ये देखा कि यहां तक हमने किया था, स्पीड ऑफ साउंड बराबर अंडर रूट गामा पी बाई रो, यहां तक हमने किया था। अच्छा, एक आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी तो हम हमेशा लगा सकते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। पी क्या, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, एम अपॉन कैपिटल एम इंटू आर टी। एम क्या है, एम है मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, और कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। अरे ये सब करा रखा है, याद है। तो एन बराबर क्या, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, कुछ याद आया। ठीक है, तो यहां से P बराबर क्या, P बराबर m अपॉन V,
इंटू आर टी बाई कैपिटल एम। ये क्या है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ गैस, कैपिटल वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये एम और ई क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस। बोलो यस और नो। तो P बराबर क्या, P बराबर रो आर टी बाई एम। कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है, ध्यान रखेंगे। तो यहां से P बाई रो बराबर क्या, आर टी बाई एम। P बाई रो बराबर आर टी बाई एम। तो अब एक वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक हमारे पास और फॉर्मूला आया, क्या आया, गामा P बाई रो की जगह रख दो, गामा आर टी बाई एम। ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, गामा आर टी बाई एम। नोट कर लीजिए। तो हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए, जैसे R की वैल्यू क्या रखेंगे, R की वैल्यू क्या है 8.31, ठीक है 8.31 किस में आता है, ये जूल पर मोल डिग्री केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। और T है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और M आपका है मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, और गामा क्या हो गया Cp बाई Cv। यह अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे हम मान लो H2 की बात करते हैं, H2 की, तो यहां पे कैपिटल M कितना हो जाएगा, कितना 2 ग्राम, ग्राम में ना, बोलो केजी में, ग्राम में। भाई हाइड्रोजन है, इसका क्या है 2 ग्राम हुआ, किसमें भाई बहुत छोटा सा होता है ना वेट, वेट क्या होता है बहुत ही कम। लेकिन जब इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में, ध्यान रखेंगे। या तो फिर इसकी वैल्यू भी ग्राम में रखो ना, ये हमने एसआई यूनिट रखी ना, तो इसको भी क्या करोगे कन्वर्ट करोगे, एसआई में रखोगे, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर लें तो इसका क्या होगा 32 क्या केजी नहीं, ग्राम। अरे खुद ही समझ में आ रहा है, रटना नहीं है। 32 कहीं किलो का हो जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 32 ग्राम, कितना 32 ग्राम। लेकिन 32 ग्राम यहाँ पे रख सकते हैं, 32 डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, क्या रखेंगे 32 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में, क्योंकि आर की हमने एसआई वैल्यू ली है। अच्छा ये तो सेम है, ये तो रेशियो है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना, किसी भी चीज के लिए आएगी ऐसे ही आएगी, चाहे एसआई में रखो चाहे वो उसमें, तो हम कह नहीं सकते, वो तो रेशियो है। अरे अब तो केमिस्ट्री फिजिकल पढ़नी स्टार्ट कर दी, अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखो केमिस्ट्री में ज्यादातर ग्राम ही मिलेगा तुम लोग को ना, कह भी रहे होंगे टीचर कि ग्राम में ही लिखना, बट यहाँ केजी मिलेगा। अब पर्सन तो आप सिंगल ही हैं तो समझ में रहना। फिजिक्स में ज्यादातर हो सकता है एसआई यूनिट आपको मिले, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको सीजीएस यूनिट मिलेगी ना, ध्यान रखेंगे दोनों में कंफ्यूज। अच्छा ऐसा नहीं कुछ बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं, वहां पे कुछ अलग यहाँ कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज है, दोनों को जोड़ लीजिएगा कि अब केमिस्ट्री में अलग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में अलग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, काफी आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते ही हैं, ठीक है। अच्छा उसमें अलग कॉन्सेप्ट बना देते हो तो इसमें अलग बना लेते हो, दोनों कॉन्सेप्ट को एक बार मिक्स जरूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये अलग पढ़ रहे हो वो अलग पढ़ रहे हो, थोड़ा समझ लीजिएगा कि डिफरेंस क्या है। नहीं समझ में आया तो टीचर की मदद लीजिए। चलिए हाँ बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए एक सवाल करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए लिखे,
आगे चलें। देखो अभी पढ़ाऊंगा मैं फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो वहां पे देखेंगे प्रेशर पे से इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर से इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप देख रहे हैं फॉर्मूले में क्या है, गामा बराबर पी बाई रो, गामा बराबर पी बाई रो। तो इस तरीके तो गामा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी के बराबर है ना, तो पी बढ़ा तो गामा, अरे गामा बोल रहा हूं, हाँ वी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी। ठीक है, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बट ये एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी, प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है, तो रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं तो अगर प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ी, तो रेशियो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, रेशियो उतना ही रहता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, बदल जाएगी। क्योंकि क्या है, देखो गामा आर टी बाई एम, गामा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो वी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर फैक्टर्स पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन, स्पीड ऑफ साउंड इन फर्स्ट O2 गैस, O2 गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी हीलियम गैस एट, हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए निकालिए। देखिए बच्चों, दो फॉर्मूले हैं, ध्यान रखेंगे। V बराबर अंडर रूट गामा P बाई रो बराबर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। तो यहां पर P और रो तो दिया नहीं हुआ है, तो इसके टर्म में तो निकाल नहीं सकते, तो V बराबर क्या है, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखो T दिया है ना, गामा आपको पता है O2, O2 कौन सा गैस है, डाइटॉमिक है, तो गामा कितना होगा 1.4। समझ में आ रहा है सबको, 1 + 2 बाई एफ उसके करके निकालेंगे तो गामा कितना आ जाएगा, बोलो गामा बराबर 1.4, आर बराबर वही 8.31, टी बराबर कितना 0 नहीं, 0 + 273 ना, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो कितना हो गया 273। अच्छा एम कितना बोलो 32 रख दूं इंटू 10⁻³ kg। ये अभी तो ध्यान है, एग्जाम में नहीं ध्यान है, वहां पे 32 लिख दोगे, ध्यान रखिएगा। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, 32 क्यों कर रहे हैं, हाँ केजी में, कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। गैस का मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, किलोग्राम में कैसे हो जाएगा, छोटा सा ही तो है, 32 ग्राम का है। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को जनरल लाइफ से रिलेट करिए, समझ में आने लगेगा, स्टोर हो जाएगा डेटा। अच्छा वैल्यू रख देना, हो जाएगा सवाल। ठीक है, अच्छा चलो सेकंड वाले में बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा बताइए, वैल्यू पुट करिए, 316 के आसपास आएगी। इसको वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी आएगी आपकी 316 मीटर पर सेकंड। चेक करिए, अरे रख लेंगे बच्चों, कर लेंगे ना, कोई नया सवाल नहीं है, कर लेंगे अपने आप। आ रहा है देखो बेटा, रखो, चलो कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट चले, बताइए कर लोगे। चलो हीलियम पे आते हैं, कर लीजिएगा नहीं तो समय ज्यादा लगेगा, कर लोगे ना, कैलकुलेशन ही तो है, सब कुछ तो बता दिया। ठीक है, हीलियम के लिए बताइए,
देखो अगर हीलियम की हम बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, ठीक है ना, बी वाले पार्ट की, तो अभी भी स्पीड ऑफ साउंड क्या है, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो गामा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एफ। और हीलियम कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक, तो एफ कितना 3। तो क्या 1 प्लस 2 बाई 3 कितना हो गया 5 बाई 3, ठीक है, कितना 1.6, ठीक है। तो ये गामा की वैल्यू आ गई बेटा। और आर की वैल्यू आपको पता ही है, आर बराबर 8.31, ठीक है। और टी कितना 27, 27 प्लस 273 कितना 300। एम कितना 4 इंटू 10⁻³ ये होता है ना 2He4 ना। तो क्या है 4 ग्राम, ध्यान रखिएगा 4 ग्राम। अच्छा कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, गैस है 4 kg कैसे हो जाएगा, क्या है 4 ग्राम 4 इंटू, अच्छा ग्राम में तो रख नहीं सकते, किस में रखेंगे 4 इंटू 10⁻³ अच्छा वैल्यू पुट कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए हो गया बच्चों, कर लेंगे आप लोग, निकाल लीजिएगा, करा नहीं रहा हूं, इसको नोट करके छोड़ दो, कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है बाकी चीजें। आगे चलूं, जल्दी जल्दी पढ़ो, व्हाट टॉपिक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए, कर लेंगे, जगह छोड़ दिए थोड़ी सी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, at what temperature speed of sound in H2 gas, in H2 gas will be same as speed of sound in O2 gas। at what temperature speed of sound in H2 gas will be same as speed of sound in O2 gas at 27 degree centigrade, at 27 degree centigrade। देखो छोटे छोटे सवाल आएंगे, थ्योरी नहीं क्लियर होगी सवाल नहीं होगा। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है क्या होती है। अब इसमें क्या कह रहा है, V ऑफ O2 बराबर क्या V ऑफ H2, ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, V ऑफ H2 बोल रहा है। चलो बोल रहा है कि V ऑफ H2 बराबर V ऑफ O2, O2 कितना एट 27 डिग्री। ये ऑक्सीजन में साउंड की वेलोसिटी, ऑक्सीजन में साउंड की वेलोसिटी कितने टेम्परेचर पे है, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का होगा, जो ये दोनों वेलोसिटी क्या होंगी बराबर होंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा आर टी एच या T1 मान लो इसको, अंडर रूट गामा 1 आर T1 अपॉन M1 बराबर अंडर रूट गामा 2 आर T2 अपॉन M2। अच्छा बताओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो गामा 1 आर T1 अपॉन M1 बराबर गामा 2 आर अपॉन M2। T2 कितना है बेटा 300 है, बोलो भाई। अच्छा H2 और O2 दोनों क्या है डाइटोमिक है, तो गामा भी क्या होगा सेम होगा। तो ये मैं क्या कर दूं कैंसिल कर दूं, आर आर में क्या कर दूं कैंसिल कर दूं। तो T1 अपॉन M1 बराबर क्या 300 बटा M2, बोलो। तो ये 300 M2 किसका है O2 का, कितना हो गया 32, इसका कितना हो गया T1 अपॉन 2, बोलो। तो हाँ, तो T1 बराबर क्या 300 गुणे 2 अपॉन 32, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया 2 अट्ठे 16
और ये कितना 150, ये 8, तो ये कितना 75, और 75 75 कितना 75 गुणे 2 कितना हो गया 150, 150 बटा 8, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 75, तो 75 बटा 4 कितना 18.75, यही है। सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि केल्विन में टेम्परेचर दिया हो, क्वेश्चन में ट्विस्ट अगर होगा तो इसको क्या करेंगे सेंटीग्रेड में दे देंगे। तो आप किस में निकालोगे, केल्विन में निकाला, केल्विन में निकाला कितना आया 18.75 केल्विन, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड में होगा तो क्या करेंगे -273। जरूरी थोड़ा कि ऑप्शन आपके केल्विन में दिए हो, आपके सेंटीग्रेड में भी दे सकते हैं, अच्छा फ़ारेनहाइट में भी दे सकते हैं, किसी में भी देंगे आप निकाल लोगे ना, कन्वर्जन आपको करा रखा है, याद है, अरे याद है, C/5 बराबर F-32 बटा 9 बराबर K-273 बटा 5। और ये आया कहां से था, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कुछ जमाने पहले, याद है। चलो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला लग गया, ये लगा, T1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हो, हाँ 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 सही है वो, अगर करेंगे भी तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये भी इधर भी मास है, इधर भी मास है, अगर 10⁻³ से करेंगे भी तो करना चाहिए वैसे एग्जैक्टली, लेकिन जब रेशियो के टर्म में तो यहां से आर भी तो हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, ये भी होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड टू स्पीड ऑफ साउंड, टू स्पीड ऑफ साउंड, आरएमएस स्पीड टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड in a particular gas, in a particular gas, in a particular gas at a given temperature, at a given temperature। अब ये तो भूल ही गए होंगे, VRMS क्या होता है, अरे वाह तुम्हें याद है, वेरी गुड। VRMS क्या है, सतीश को याद है, बहुत अच्छी बात है, 3RT/m, और V साउंड कितना है बोलो, √γRT/m। तो VRMS एट ए गिवन टेम्परेचर, सब कुछ क्या है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए है, तो गैस में के लिए गामा ये गामा तो है ही यहाँ पे, ये मोलर मास वगैरह क्या है सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, ये क्या हो जाएगा साउंड बराबर क्या √3/γ। स्टैंडर्ड सवाल है, आता है, या इसी को उल्टा कर दो तो बोलोगे V साउंड अपॉन VRMS किसके बराबर है √γ/3, स्टैंडर्ड सवाल है। अच्छा अब RMS स्पीड दी होगी, गामा दिया होगा, साउंड की स्पीड निकाल सकते हो ना, अगर कुछ भी दिया होगा तो कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कर लेंगे बच्चों। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।